अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अहमद अली हूँ, थोरेसिक सर्जन। आज हम एक वीडियो रिव्यू जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए शूट कर रहे हैं। हमारे साथ ज़ाहिद साहब हैं। ज़ाहिद साहब के बहुत क्लोज़ रिलेटिव का हमने कुछ अरसा पहले वैट्स सर्जरी की थी। तो ज़ाहिद साहब से मैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनके पेशेंट का क्या हाल है और क्या उनको हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस थी, क्या हम उनको पूरा उतर सके या नहीं? तो ज़ाहिद साहब से हम कुछ इस बारे में ब्रीफ सा जो है वो जानेंगे। जी ज़ाहिद। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर। जी डॉक्टर साहब, हमारा एक्सपीरियंस ये लास्ट 1 ईयर की बात है। आपको पता है कि उस वक़्त हाउ मच माय फैमिली वाज़ वरीड। हम बहुत एक परेशानी वाली कैफ़ियत में से गुज़र रहे थे क्योंकि बहुत ही क्लोज़ मेरे फैमिली मेंबर थे जिनकी उस वक़्त जो है लंग में जो है फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो गया था और उसकी वजह से जो है हमें इनिशियली डॉक्टर्स ने बताया था ट्यूबरक्लोसिस का और उसकी वजह से उसकी हमने मेडिसिन लेना शुरू कर दी थी बट उसमें कोई भी बेहतरी नहीं हो रही थी। देन मिड ऑफ द नाइट सडनली हमें उसकी करवाने के लिए ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमें आपसे कांटेक्ट हमारा हुआ। तो उसके बाद हमारा सारा जर्नी स्टार्ट हुआ डायग्नोसिस का और डायग्नोस्टिक का जो प्रोसीजर था इट वाज लाइक 1 मंथ का टाइम था जिसमें हम बहुत सी चीज़ों में से गुजरे प्रोसेस में से उसमें एक मेजर जो सर्जरी थी जो वैट्स की थी, कुछ भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ये एक्चुअली है क्या। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके वैट्स की सक्सेसफुल सर्जरी की वजह से वो डायग्नोस्टिक प्रोसेस कंप्लीट हुआ और फिर हम उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप पे मूव हुए। तो हमारा जितना भी ड्यूरेशन आपके साथ इंटरेक्शन का रहा बिफोर डायग्नोस्टिक और फिर जब डायग्नोज हो गया उसके बाद हमें डॉक्टर अहमद के साथ मुझे इस बात में कहने में कोई डाउट नहीं है कि इन जैसी प्रोफेशनल सर्विसेज और अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंसी इज़ वेरी गुड। आई मीन ही इज़ वेरी हम्बल और ये प्रॉपर फॉलोअप रखते हैं अपने पेशेंट का और ऐसा नहीं है कि बस एक बार चेक किया और उसके बाद ही जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। प्रॉपरली ये अपने पेशेंट को उसकी फैमिली के साथ इंगेज होते हैं और उसका जो है फॉलोअप लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 6-8 मंथ कंप्लीट एक जर्नी के बाद आज मेरे पेशेंट मेरे फैमिली मेम्बर ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। चलिए माशाल्लाह। अच्छा आप क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो वैट्स की सर्जरीज़ हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। मतलब पाकिस्तान में एक न्यू चीज़ है जो कि अब जो है वो आम हो रही है। लोग वैट्स की सर्जरी या मिनिमल इन्वेसिव थोरेसिक सर्जरी जो है उसकी तरफ रुझान आ रहा है। तो आप लोगों का जो है वो वैट्स का जो है एक्सपीरियंस हमारे साथ वो अच्छा रहा जैसा कि आपने कहा और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो था वो पहले हो नहीं पा रहा था, फिर उसके बाद हमने वैट्स के बाद जो है वो आपके पेशेंट का जो है वो डायग्नोसिस बना और उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और 6 to 8 मंथ्स का जो ट्रीटमेंट था वो हुआ और उसके बाद पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में जो है वो वापस चले गए। तो हॉस्पिटल स्टे कैसा था आपका? आपका हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस कैसा था और कितने दिन आपको हमारे पास वैट्स के बाद रुकना पड़ा और कब आप हमारे साथ जो है ना वो गए? थोड़ा-सा इस बारे में भी जो है हमें गाइड करें। थैंक यू। जी, इसमें मैं थोड़ा-सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि वैट से पहले का जो टाइम पीरियड था वो तो पहले था उसमें हमें प्लूरल इन्फ्यूजन को जो है उसको सेव करने के लिए चेस्ट के अंदर जो है ट्यूब डालनी पड़ी थी। वो एक प्रोसीजर है जो आपने किया था क्योंकि इमीडिएटली पेशेंट का जो है ब्रीदिंग जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था कि सांस नहीं लंग्स पंप नहीं कर पा रहे थे। तो पहले तो डॉक्टर साहब ने वो भी बहुत ज़्यादा हाईली आई वुड से कि स्किल्ड किस्म के इन्होंने मिडनाइट वो प्रोसीजर किया जिसकी वजह से एटलीस्ट पेशेंट का हमने ब्रीदिंग पहले सबसे पहले सिक्योर किया। फिर उसके बाद इन्होंने सिटी स्कैन दोबारा से रिपीट करवाया और उसके ऊपर इनको कुछ डाउट लगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ समथिंग हिडन आई मीन फॉर विच ही जिसके लिए इनको थोड़ा और फर्दर वैट्स की तरफ जाना पड़ेगा। आफ्टर वैट्स आई वुड से आई थिंक हम 4 to 5 डेज़ का और हमारा स्टे था। तो ओवरऑल इट वाज 8 to 10 डेज स्टे वाज इन हॉस्पिटल और उसके बाद एवरी डे डॉक्टर अहमद came to my patient room and he spent time with the patient. He asked he gave answers to every query to the family, to the patient as well. I mean our experience is very good, I mean with Dr. Ahmed. थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें जो है वो गाइड किया और पेशेंट्स की जो है क्यूरीज को आपने आंसर किया। थैंक यू ज़ाहिद साहब, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।